तब और मुझे याद ये है कि कपिल और लक्ष्मी आपस कपिल बहुत मजाक किया थे, तो वो मजाक कर रहे थे तो वो लोट पोट हुई जा रही थी मुझे, और कपिल भी साथ में लोट पोट हो रहे, और ये ऐसे सीन चलते थे तो शो देखते थे, अच्छा लगता था उनको। फिर उनके शेर छोड़ने के बाद आपकी क्या भूमिका रही है उनके कार्य हाँ, हाँ, क्योंकि उन्होंने मुझे, जब मैं वापस आई 89 अगस्त में, तो उन्होंने नीलम को कहा था कि वो आश्रम में बैठ जाए, मेरा काम करे। तो मैंने कहा नीलम, जहाँ तो कोई आश्रम है नहीं अमृतसर में, तो उनको कहना जिसको भेजना हो तो घर में ही भेज देना। तो लोग घर में आने लगे। फिर उसके बाद नीलम आई यहाँ पे, तो उसने बोला मेरे को कि तुम गोयल स्वामी के यहाँ क्यों नहीं जाती आश्रम में। उनका फैक्ट्री के ऊपर एक रूम है, बहुत बड़ा रूम नहीं है, मतलब अच्छा है, ठीक ठीक। उनका ऑफिस भी वहीं था, तो मैं उधर जाने लगी। उधर भी मैंने ध्यान की विधियां शुरू कर दी, लेकिन गोयल स्वामी ने तो बैठ बैठ के उनको सुन सुन के ही पाया था। वो सबको बिठाते थे, तो मैं देखती थी कि लोग सो जाते हैं, तो थोड़ी एक्टिविटी हो जाए तो उसमें जागे रहें। तो मैं उनको इसलिए एक्टिविटी करवाना शुरू करती थी, तो उनको एक्टिविटीज पसंद नहीं थी। फिर मैं धीरे धीरे वहां से, मतलब थोड़ा सा कम किया। फिर ये आश्रम की जगह उन्हीं ने ही ली थी, उन्हीं ने ली थी, किसी ने धर्म अर्थ के लिए दी थी, धर्मार्थ काम के लिए, धर्म के काम के लिए। तो फिर इसके लिए हमारे पास जैसे पैसे थे, कम थे, 25 लाख रुपया था। तो वो गोयल स्वामी कहा करते थे कि यहाँ तो वर्षा होनी है पैसे की। ये सच बात ही निकली, क्योंकि एक मुझे कोई नंबर दिया गया था और मैंने वो टेलीफोन किया। तो मैंने उनको बोला कि ऐसे मैं माँ कुसुम कपिल बोल रही हूँ अमृतसर से, और वैसे तो मेरा सन्यास का नाम कुसुम भारती है। तो वो मुझे कहने लगे क्या बात है, कहो तो। और फिर मैंने उनको कहा कि ऐसे आश्रम के लिए, हमने अमृतसर में कोई आश्रम नहीं है बड़ा, तो हम बनाना चाहते हैं, तो हमें वी नीड द मनी। उन्होंने कहा कि आश्रम बन गया और मैं आपको वहां पे बैठी हूँ देख रहा हूँ, और मैं भी हैरान। और फिर उन्होंने अनंत पैसा भेजा आश्रम के लिए, बहुत पैसा भेजा उन्होंने। फिर इन बिटवीन गोयल स्वामी की डेथ हो गई, तो कुछ चीजें हमारी अधूरी रह गई। उन्होंने तो काफी ज्यादा पैसा भेजा, और वो नाम किसी को नहीं बताते अपना, किसी से वो शेयर नहीं करना चाहते। और उनकी मैं देखती थी कि उन्होंने और भी आश्रमों में भी काफी दिया। ये उनकी श्रद्धा है बस। कहते मुझे ओशो ने यही एक बात कही थी, तू वहीं पे बैठ जहां तू बैठा हुआ है, वहीं से तेरे से काम सारे मैं करवा लूंगा।
तो वो डेली ध्यान में सुबह 4 बजे उठ के बैठ जाते हैं और 7 बजे तक वो ध्यान में रहते हैं। फिर उसके बाद वो तैयार होके अपना चले जाते हैं काम पे। बहुत प्यारे हैं लोग मिले, और ये सब सदगुरु ओशो का प्रताप है। जैसे आप और आपके कपिल जी हैं वो जुड़े थे ओशो के साथ, इनके इसके अलावा भी आपके परिवार में जुड़े थे ओशो के साथ? मेरे परिवार में मेरा देवर आया था, सिर्फ माला लेके ही आया था, और ओशो ने कहा भी था उनको, अरे तुम कहाँ से आ गए। ओशो खूब जानते हैं कि कौन सन्यासी होगा कौन। हाँ, आपके ब्रदर भी जुड़े थे? हाँ, जो मेरे से छोटा ब्रदर है वो तो जाता रहता था कपिल साहब के साथ पूना में, और वो बॉम्बे भी गया था मिलने, और वो उसका नाम जतिंदर है। और जैसे मैंने आपको बताया कि उनका ब्रदर्स द ढाबाज है, और उसको बहुत गहरा प्रेम है ओशो के साथ, और वो ध्यान में भी बहुत डूबता है। और वो बताता है मुझे कि जब बॉम्बे गया था मिलने कपिल जी के साथ, तो उनके पास एक उर्दू की लेटर आई थी। तो उन्होंने वो उर्दू की लेटर देखी तो कहते हैं कि मेरे को तो उर्दू आता नहीं। तो जतिंदर पास में बैठा था, इसने सीखा हुआ था मेरे फादर से उर्दू। मेरे फादर ना वो जो होते हैं बुक्स छोटी छोटी पाकिस्तान से जो आए थे तो लेके आए थे, तो उन्होंने इसको उर्दू सिखाया था। तो इसने वो फिर लेटर उनको पढ़ के सुनाई, तो वो फिर बहुत खुश हुए। फिर उसके बाद ये थोड़ा सा कामों में अपने में होटलों में बिजनेस में मस्त हो गया। आप फ्री हो गया तो अब वो जो उसकी यात्रा है वो तो चल ही रही है। नीलम के होते भी वो 3 बार निसर्गा गया है, अभी भी मुझे कह रहा था कि मैं निसर्गा जाना है। फिर मैंने कहा माँ धर्म ज्योति भी बुला रही हैं, तो कहते मैं वहाँ भी जाऊँगा, वहाँ चलेंगे हम इकट्ठे तीनों। तो हम माँ के पास जाएंगे। माँ ने भी बहुत हेल्प की हमारी वहाँ पे पूना में। माँ तो कपिल के साथ बैठ के बातचीत करती थी बहुत, और ये अपना बुक शॉप में होती थी, फिर भी अपना टाइम निकालती थी और बहुत प्रेम करती थी, और एक्सप्रेस नहीं करती थी उतना जितना ये प्रेम करती थी। तो जब हमने वापस आना था तो तब ये माँ धर्म ज्योति ने ही हमारे लिए वो किया था सारा प्रबंध। वो ने तो बोला था कि इनको सारी मेरे पेंटिंग्स वगैरह दिखाओ, हमने सब देखा, उनकी समाधि भी देखी। आने से पहले नीलम लेके गई थी। नीलम ने कहा जब जाना होगा ना तो मुझे बता देना। तो मैं बाहर गाड़ी खड़ी है, बड़ी गाड़ी भी है एक छोटी भी है, तो आपका सामान भी आ जाएगा। लेकिन कपिल ने तो कहा मुझे पॉम शो से बाहर से नहीं जाना, और हम बैक डोर से गए, और माँ धर्म ज्योति ने हमारे लिए वो सारा कार्टेज का जो कुछ भी हमारा सामान था उसके लिए सारा अरेंज उन्होंने किया था। शी वॉज ऑलवेज हेल्पिंग। और इनके साथ तो मेरा प्रेम शुरू से बना हुआ है, जब से कश्मीर से मिले हम। चाहे हम मिले कम भी हों, लेकिन इतना गहरा प्रेम है कि प्रेम कुछ देखता थोड़ा है, बस हो जाता है। कोई कारण नहीं होता, कुछ भी नहीं होता। कोई आप संदेश देना चाहते हैं आज? मैं यही कहूंगी कि जो लोग ओशो के साथ जुड़े हैं उनके लिए ध्यान सबसे पहले
प्रियोरिटी होना चाहिए और साथ में सिंसेरिटी होनी चाहिए, साथ में डेडिकेशन होनी चाहिए, जिसके साथ के सबसे पहले वो सोचे कि हमने ध्यान में जाना है, उसके बाद सारा कुछ, फिर ही आप इस रास्ते पे चल सकते हैं। टूटे टूटे नहीं चल सकते कि कभी ध्यान कर लिया और कभी नहीं किया, कभी कर लिया, कभी छोड़ दिया, कभी एक हफ्ता कर लिया। ऐसा कुछ नहीं है, रोज क्लींजिंग करनी पड़ती है, रोज, क्योंकि बाहर की दुनिया की डस्ट है इतने हैंगओवर्स होते हैं बाहर के। तो जब तक आप ध्यान में नहीं उतरोगे तब तक नहीं आप साथ हो सकता। कैसे साक्षी तक पहुंचोगे? साक्षी के मुंह से बातें करनी बड़ी आसान है, लेकिन साक्षी में जीना बहुत। एक वो है कि जैसे ओशो कहते हैं ना कि जैसे एक नर्तकी की वो रस्सी के, पतली रस्सी के ऊपर कैसे चलती है, कैसे बैलेंस करती है, इधर कभी इधर, कि गिरती नहीं है। ऐसे हमें काम भी करने हैं, दुनिया के सब कुछ करना है, साथ में ध्यान भी। वो जोरबा और बुद्धा का मैसेज देते हैं कि जोरबा की तरह अच्छी तरह रहो, एंजॉय करो लाइफ को और ध्यान भी करो और जीवन को भी जियो। जो कुछ भी तुम्हें मिला है उसके अनुग्रहित हो और उसको पूरे मन से जियो। ये नहीं कि आज किसी के साथ तो कल किसी के साथ, तो वो फिर खुदाई जो है गहरी नहीं हो पाएगी। तो ये तो ओशो ने कहा है। ओशो ने ये कभी नहीं कहा जैसे कि उनको बदनाम किया गया। वो तो हमारे लोगों ने बदनाम किया ना। वो तो ओशो ने तो कभी नहीं कहा, और ओशो को हमने कभी नहीं देखा ऐसे ओपन में, और कभी भी उनको ओपन में क्या वैसे भी नहीं देखा हमने तो। कि ओशो क्या गर्लफ्रेंड के साथ घूमेंगे वहां? तो गुरु की जो महिमा होती है वो एक बड़ी प्रकाष्ठा की होती है। वो मतलब हम उनको नहीं समझ सकते, वही चुनते हैं और वही चलाते भी हैं, लेकिन हमारी प्यास तो होनी चाहिए ना, सतत प्यास, और पहुंचने की चाह नहीं रखनी चाहिए कहीं भी कि मैं इनलाइटेंड हो गया। ये सबसे बड़ी प्रॉब्लम है। यहाँ डिग्रियां देने वाले लोग भी हैं, डिग्रियां लेने वाले लोग भी हैं, लेकिन आप पहले अपने भीतर जाओ, जितना गहरे जा सकते हो, तो फिर बांटो। यही मेरा संदेश है। यही मेरा प्रेम है सभी के लिए, सभी सन्यासी मित्रों के लिए, जितने भी हैं ओशो के, सभी के लिए। ध्यान करो और प्रेम में डूबो और प्रेम दो। इंटरव्यू देने का आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आपकी हवा में बैठने से बहुत आनंद प्राप्त हुआ। एक गहरी शिष्य का जो एक हवा होती है वो महसूस की है। शिष्य ही नहीं, प्रेमिका भी मैं कहूँ तो अपने जो डिसाइपल तो होता ही है, पर एक लवर का एक एहसास है, खुशबू आपके पास से आती है उसके प्रति। और आपके दोनों पति पत्नियों के जो डेडिकेशन रहा वो बहुत ही गहरा और प्यारा, बहुत ही अच्छा, छूने वाला रहा। इंटरव्यू देने का आपका बहुत बहुत धन्यवाद। मेरी ओर से भी और माध्यम की तरफ से भी धन्यवाद। और आपका और माँ धर्म ज्योति को कोटि कोटि प्रणाम। So much love, endless love, much love and his blessings to you all, your family. Ma Dharam Jyoti is a unique person.
सब कुछ कंप्लीट हो गया था।